और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उस दिल्ली पुलिस का इमीडिएटली रिएक्शन आता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, गैर इरादतन कारणों से वो लड़की मर गई। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की वो दरमियानी रात जब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था और उसी समय हमारे ही देश की एक बेटी 10 से 12 किलोमीटर एक गाड़ी के टायर के नीचे घिसटती रही। नग्न अवस्था में उसकी लाश मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लेकिन क्या है सच? बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं। शुरुआती जांच में पुलिस ने यह बात बताई सामने आकर कि वहां पर किसी प्रकार की कोई हत्या नहीं हुई, गैंगरेप नहीं हुआ, बल्कि वहां पर केवल एक एक्सीडेंट हुआ जो कि कार एक्सीडेंट था। कार ने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारी। लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, सच अब सामने आने को है। जी हां, इस मामले पर अब पुलिस ने वापस संज्ञान लिया है और अब परिजन मांग कर रहे हैं बेटी को न्याय मिले, बेटी को न्याय मिले। विरोध प्रदर्शन की आप दिल्ली में देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली एक बार फिर आग बबूला हो चुकी है। परिजन न्याय मांग रहे हैं। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, हत्या हुई है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। क्योंकि जिस अवस्था में लड़की की लाश मिली है, नग्न अवस्था में, उसके कपड़े उसके शरीर पर नहीं थे, जिसके बाद परिजन बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस के बीच। और इसी बीच दिल्ली से कई सारे ऐसे फोटोज और वीडियो सामने आए हैं जो कि इस बात को बयां कर रहे हैं कि पुलिस से परिजन न्याय मांग रहे हैं। ऐसे में पुलिस भी अब सामने आई है और पुलिस ने ही बताया है इस कांड में क्या कुछ हुआ है। दिल्ली के ये कांड है जिस पर सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने क्या कुछ कहा है, आप खुद उनसे सुनिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं उनके असिस्टेंट्स के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट की कस्टोडियल इंटरोगेशन अभी जारी होगी और जो सीसीटीवी फुटेज है और जो उसके अलावा दूसरे जो डिजिटल एविडेंस है उसके आधार पर एक पूरी टाइमलाइन बनाई जाएगी और इसके बाद ही हम एक डेफिनेट कोई व्यू ले पाएंगे कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे। बिकॉज अभी इनकी जो स्टोरी है उसको हमें वेरीफाई करना बाकी है। सर ये जो गाड़ी को घसीट के ले जाया गया, उस गाड़ी के जरिए स्कूटी को बताया जा रहा है 4 किलोमीटर तक घसीटा गया और बाकी अगर जीपीएस लोकेशन अगर देखें तो तकरीबन 12 किलोमीटर के आसपास का आता है। क्या आप जानकारी दे सकते हैं कि कितने किलोमीटर उस कार ने उस लड़की को घसीटा था? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मेडिकल में क्या शराब आई है? क्या नशे में थे? आप लोगों ने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया होगा? जो भी फर्दर डिटेल है वो इसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। सर ये 304A में जो केस रजिस्टर्ड हुआ है तो क्या इसका पुलिस मान रही है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ नेग्लिजेंट की वजह से ही डेथ हुई है? एविडेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक डायनेमिक प्रक्रिया है। उसमें जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा या कोई आई विटनेस होगा तो उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। ये सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में स्कूटी मिली थी। सर दे वर ड्रंक और नॉट? अभी मैंने आपको बताया कि जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे। सर ये लड़की क्या कर रहे थे? लड़को पकड़ा गया? अंदर भी मिले या बाहर भी मिले?
अभी मैं आपको यही जानकारी शेयर कर सकता हूं कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो जब चुका पकड़ा है, कब तक? पुलिस की कस्टडी में है वो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, सारे पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन होगा, हमारी मल्टीपल टीम जिसमें लगी हुई है और जल्दी से जल्दी इसमें जो सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस सर, कोई political कार्यरत angle रहेगी। तो सुन लिया आपने, पुलिस साफ तौर पर यहां पर बता रही है कि सीन को रिक्रिएट किया जाएगा क्योंकि यह घटना बेहद बड़ी है और जहां पहले कहा जा रहा था कि 4 किलोमीटर लड़की को घसीटा गया है, वहीं पुलिस ने भी यह साफ कर दिया है कि 4 किलोमीटर नहीं बल्कि 10 से 12 किलोमीटर तक लड़की को यहां पर कार के नीचे घसीटा गया। यह मामला बेहद दिल दहला देने वाला है, उस पर कई सारे सवाल खड़े हुए। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट कर इस पर शोक जताया था और कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। और स्वाति मालीवाल इन खबर के साथ लाइव जुड़ी थी, उसी समय उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद स्वाति मालीवाल से सुनिए। है कि किस तरीके से वो लोग बार बार कभी कहीं से यू टर्न मार रहे हैं, कभी कहीं से यू टर्न मार रहे हैं, जब जब चेक पोस्ट देखते हैं तो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे हादसा हो गया और किस बिना पे दिल्ली पुलिस ने, बिना अभी तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई है, उनको कैसे पता कि लड़की के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? उनको कैसे पता कि हो सकता है वो लड़की सड़क पे जा रही हो, इन लड़कों ने छेड़ने की कोशिश की हो, लड़की ने प्रोटेस्ट करा हो और उसमें गुस्से में इन लोगों ने उसके ऊपर अटैक करा हो? तो दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स इनको क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? और अगर हम देखेंगे एफआईआर भी काफी हल्के सेक्शंस में हुई है, तो क्या गैर करना चाहिए? इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल। एंड मतलब ऐसा कैसे दिल्ली पुलिस कर सकती है? एक तो इतनी बड़ा वारदात हुई, इतना घिनौना क्राइम हुआ जिसमें लड़की को मार दिया गया और इतनी बुरी तरीके से मारा, और उसके बावजूद दिल्ली पुलिस का इमीडिएटली रिएक्शन आता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, गैर इरादतन कारणों से वो लड़की मर गई, एक्सीडेंट हो गया, उन लोगों को पता ही नहीं चला कि वो इतने किलोमीटर तक लड़की को खींच के लेके जा रहे हैं, म्यूजिक चल रहा था, दारू भी रखी थी, चल क्या रहा है? क्यों दिल्ली पुलिस कवर अप करने की जी, कोशिश ये तो कर समझ रही में है? आने ये वाली बहुत बात गलत नहीं है। बेशक आपने सही कहा, ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है कि कोई कार से घिसट रहा हो और 4 किलोमीटर तक अंदर बैठे लोगों को ये एहसास ही ना हो कि कार के साथ कोई है, कार के नीचे कोई है। एक छोटा सा कंकर भी कार के नीचे आ जाता है तो अंदर काफी आवाज होती है। लेकिन यहां पर यह बताइएगा स्वाति जी कि पुलिस को क्या फायदा है? पुलिस की इंटेंशन पर जो सवाल उठ रहे हैं, पुलिस को क्या फायदा है कि इन लोगों को बचाने में? देखिए, मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे को इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आप देखिए जैसे ही केस रिपोर्ट होता है धमकी देना शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस वाले, न्यूज़पेपर वालों को धमकी देते हैं, मीडिया वालों को धमकी देते हैं कि आपने रेप कैसे लिखा, आप किस बिना पे कह रहे हो। अरे आपका काम है, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर एक न्यू ईयर की रात में लड़की को इतनी बुरी तरीके से मारा जाएगा, वो उसकी डेड बॉडी नग्न अवस्था में पाई जाएगी, तो लोग तो अटकलें लगाएंगे ही। आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दीजिए। और आपको तो बहुत तगड़ी धाराओं में इन लोगों को अंदर करना चाहिए था। और अब ऐसा भी पता चल रहा है कि शायद इन लोगों का कोई पॉलिटिकल लिंकेज भी है इन आरोपियों का। तो चल क्या रहा है? क्यों दिल्ली पुलिस इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों दिल्ली पुलिस जो लड़की है उसके साथ नहीं दिख रही? दिल्ली पुलिस को बहुत सारे सवाल के परिवार तो सुन लिया आपने, स्वाति मालीवाल भी यहां पर कई सारे बड़े सवाल खड़े करते हुए देखी जा सकती हैं और साफ कह रही हैं पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और पुलिस भी ये बात कह रही है कि भाई इस मामले में बहुत कुछ है अभी बाकी, क्योंकि जैसा कि शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया था कि केवल लड़की को एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ 5 युवकों को गिरफ्तार हालांकि कर लिया गया है, लेकिन जो वो सच बोल रहे हैं वो सच नहीं है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जांच वापस की जा रही है, रिक्रिएट किया जा रहा है सीन, उन्हें क्राइम प्लेस पर लेकर जाया जा रहा है और वहां पर जाकर अब पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि काफी कुछ ऐसा है जो अभी भी खुलना बाकी है। पूरे दिल्ली नहीं बल्कि देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर बेटियां कब सुरक्षित होंगी। जहां एक और हम बेटियों की समानता और एक लड़कों के बराबर लाने की बात करते हैं, वहीं दिल्ली में वो भी नए साल के दिन इस तरह की घटना का होना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। कई सारे बड़े सवाल खड़े होते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करिए और तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए इन खबर के साथ।